हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन पॉइंट। मैं नवीन कुमार अब दोबारा से आपके सामने आया हूँ। कुछ दिनों के लिए मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था। अब इंग्लिश के कुछ ग्रामर के टॉपिक जो रह गए हैं अपने, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। मैं आपको नरेशन का टॉपिक समझा रहा था। नरेशन के टॉपिक के अंदर हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में तथा इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी की है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, उसके रूल्स कैसे होते हैं, उनका यूज डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे किया जाता है, वो आज हम स्टडी करेंगे। तो मेरे साथ बनने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब हम पढ़ते हैं हमारे न्यू टॉपिक, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नरेशन का पार्ट नंबर 4 आता है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आइए हम पढ़ते हैं और आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब एग्जामिनेशन फॉर्म जो हैं वो भरने शुरू हो गए हैं। कंपटीशन लेवल के जो एग्ज़ाम फॉर्म हैं वो भी अभी जल्दी ही निकलने वाले हैं। ग्रामर का प्रयोग जो होता है वो हर एग्ज़ाम के अंदर काम आता है, इसलिए आप ग्रामर के पार्ट को अच्छे से पढ़ें। यदि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप उस टॉपिक को मेरे YouTube चैनल में या मैसेज के थ्रू या मेरे व्हाट्सएप के थ्रू आप उस टॉपिक का नाम लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपको उसकी मेरे से हो सकता है उतना अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा और आप कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के अंदर उसको अच्छे से हैंडल कर सकें, उस टॉपिक को अच्छे से कर सकें, क्वेश्चन को पुटअप अच्छे से कर सकें। तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा उस चीज़ के बारे में। तो आपको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नरेशन का अगला पार्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है आश्चर्य सूचक वाक्य। अब यहाँ हम पढ़ेंगे डेफिनेशन कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, दीज सेंटेंस एक्सप्रेसेस सरप्राइज, सोरो, जॉय, हैप्पीनेस। इस प्रकार के यहाँ पर भाव प्रकट होंगे। इस प्रकार के आपको ये सेंटेंस के एक्सप्रेशन पता लगेंगे। RS वाला जो पार्ट होगा नरेशन के अंदर, RS वाले पार्ट के अंदर ये एक्सप्रेशन जब दिखाई देते हैं तो हम उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। दे आर फॉलोइंग बाई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। तथा सेंटेंस के अंत में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग अवश्य मिलेगा, जो इस प्रकार से होता है। दिया हुआ है, जिस सेंटेंस का भाव खुशी, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा, हर्ष के रूप में पाया जाता है या मिलता है, हम उसे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो अब हम पढ़ लेते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के वाक्य को या एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में हम कैसे चेंज करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट आता है आरवी चेंज। आरवी चेंज का अर्थ ये है, डबल इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला जो भाग होता है जिसमें सेड या सेड टू मिलते हैं, हम उसको आरवी पार्ट कहते हैं। और आरवी का अर्थ होता है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग में आपको चेंजेस कैसे करने हैं, वो पहला रूल आता है। ये कुछ दी हुई है एक्सक्लेमेटिव वर्ड। एक्सक्लेमेटिव वर्ड जो आपको मिलते हैं, उन एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स को देखकर ही आप आरवी के अंदर आने वाले शब्दों को या सेड टू के स्थान पर आप शब्द चेंज करेंगे। और वो इस प्रकार से रहेंगे, ये वाले जो पार्ट हैं, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको RS यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिलेगा। और ये वाला जो पार्ट है आपको क्या करना है, सेड या सेड टू के स्थान पर लिखना होता है। सेड या
सेड टू के स्थान पर लिखना होता है। यदि आपको आरएस वाले पार्ट में व्हाट, हाउ, गॉट, गुड इस प्रकार के वर्ड मिलते हैं तो सेड या सेड टू के स्थान पे आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है हुर्रे, वो, हा आदि शब्द मिलते हैं तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग आप सेड या सेड टू के स्थान पर करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है वेल डन या ब्रेव। वेल डन का प्रयोग जब आपको सेंटेंस में दिया हुआ है तो आप केवल ये वाली लाइन का ही प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद अप्लूज का प्रयोग करेंगे। और यदि ब्रेवो का प्रयोग दिया हुआ है तो आप ब्रेवो के लिए एप्लीट्यूड प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर प्लस लगाकर सेइंग दैट। ये जो सेइंग दैट दिया हुआ है ये कंजक्शन वर्ड है जो आरवी तथा आरएस दोनों को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है अल्लास, ए या ओ का प्रयोग होता है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो का प्रयोग किया जाएगा। और नेक्स्ट लास्ट दिया हुआ है सॉरी, तो सॉरी का प्रयोग यदि दिया हुआ है तो आप एक्सक्लेम्ड विद रिगार्ड का प्रयोग करेंगे सेड या सेड टू के स्थान पर। अब चलते हैं अपने रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 में दिया हुआ है कि आरवी तथा आरएस दोनों को जोड़ने के लिए जॉइन जो वर्ड काम में लिया जाता है कोमा के स्थान पर वो होता है दैट। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजक्शन जो आरवी तथा आरएस को जोड़ने का काम करता है वो होता है दैट। तथा आप यदि ब्रेवो का प्रयोग सेंटेंस में देखते हैं तो ब्रेवो वर्ड लगने से ही आप समझ जाना कि यहाँ पर सेइंग दैट का प्रयोग करना पड़ेगा कंजक्शन के रूप में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर, रूल नंबर 3, आप इसको नोट कर सकते हैं। रूल नंबर की ओर चलते हैं हम और नेक्स्ट रूल नंबर में दे रखा है एक्सक्लेमेटरी वर्ड को इनडायरेक्ट जो नरेशन बनाते हैं, जो आंसर बनाते हैं उसमें इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को हटा दिया जाता है। जैसे किसी भी नरेशन के अंदर और वर्ड लगे होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड लगे होते हैं, ओ, व्हाट, हाउ, हुर्रे, सॉरी, ओ या अल्लास, इस प्रकार के और भी कुछ वर्ड हैं। यदि इस प्रकार के वर्ड सेंटेंस में लगे हुए होते हैं तो जब उसका आप नरेशन बना रहे हैं, इनडायरेक्ट नरेशन बना रहे हैं, तो उस स्थिति में आप याद रखें कि इनका प्रयोग आंसर में दोबारा से नहीं करना होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 में दे रखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलकर लिखा जाता है तथा असर्टिव सेंटेंस में बदलने के बाद उसी का प्रयोग असर्टिव सेंटेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग करना होता है। हेल्पिंग वर्ब चेंज करना, प्रोनाउन वर्ड चेंज करना, इस प्रकार से असर्टिव की भांति ही उसको बदला जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप। ही सेड हुर्रे माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। यहाँ पर हुर्रे वर्ड दिया हुआ है। इस हुर्रे वर्ड से आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा भाव है, जॉय का भाव है, खुशी का भाव है। तो यहाँ पर जॉय का प्रयोग सैड के स्थान पर हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा देंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करने के बाद कोमा या इन्वर्टेड कोमा का जो प्रयोग होता है उसको हटाने के लिए हम कोमा की जगह पर दैट का प्रयोग करते हैं, दैट। उसके बाद हम देखते हैं माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। तो माई प्रोनाउन है तो ये ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यहाँ कर देंगे हम हिज। ये प्रोनाउन टेबल मैंने मेरे प्रोनाउन के जो रूल्स हैं, रूल नंबर 3 जो आता है वो असर्टिव सेंटेंस का जो पार्ट नंबर 1 है नरेशन में, उसमें मेरा अच्छे से समझाया हुआ है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हिज का प्रयोग हो जाएगा, हिज ओल्ड फ्रेंड। अब ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है हैज। अब हैज जब डायरेक्ट नरेशन में यूज हो रही है तो हम जब इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो हैज को हैड में बदल कर लिख देते हैं। तो यहाँ हैज जो है वो हैड में बदल जाएगा और कम का कम रह जाएगा। अब यहाँ पर हैज का हेड में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चेंज टेबल जो रूल नंबर 4 में मैंने बताई है वो भी असर्टिव सेंटेंस जो पार्ट नंबर 1 है नरेशन का, उसे मैंने अच्छे से समझाया है। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उस चीज़ को भी और अच्छे से उसको समझ सकते हैं। इसके अंदर मेन पॉइंट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब का ही होता है।
असर्टिव सेंटेंस में मैंने जितने भी रूल बताए हैं आपको, उस रूल को अच्छे से स्टडी कीजिए, तो आपको नरेशन का पार्ट बुक भी अच्छे से या सूटेबल रूप से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अच्छे से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम रूल चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर शी सेड अल्लास आई लॉस्ट माई बुक। तो यहाँ पर सैड के तुरंत बाद में अल्लास आया है। अब अल्लास का भाव कौन सा है, मैंने अभी रूल नंबर फर्स्ट में बताया है। अल्लास का प्रयोग यदि सेंटेंस में होता है तो आप सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सोरो का प्रयोग करेंगे। कोमा या डिनोटेड कोमा की जगह पर आप दैट लगा देंगे और इस वर्ड को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं इस वर्ड को, क्योंकि ये एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। इस वर्ड का प्रयोग सेंटेंस में हम नहीं करेंगे। उसके बाद हम करेंगे यहाँ आई को चेंज करके हम लिखेंगे सी में, और लॉस्ट जो है वो लॉस्ट सेकंड फॉर्म होने के कारण हमने हैड लॉस्ट में बदल दिया है, हैड लॉस्ट हर बुक। इस प्रकार से हम सेकंड सेंटेंस को भी कंप्लीट करेंगे। थर्ड नंबर सेंटेंस आता है दे सेड गुड गॉड द मैन हैज कम टू लाइफ अगेन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुड गॉड का जब सेंटेंस में प्रयोग हो रहा है तो आप सेड के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कोमा या डिनोटेड कोमा की जगह पर आ जाएगा दैट का प्रयोग। फिर आगे लिख देंगे द मैन हैज का चेंज कर देंगे हेड में, कम टू लाइफ अगेन, तो कम टू लाइफ अगेन का प्रयोग आप सेम टू सेम नोट कर सकते हैं। रूल नंबर एग्जांपल नंबर 4 की ओर चलते हैं। ही सेड टू हिज सन ब्रेव। अब ब्रेव का प्रयोग सेंटेंस में हुआ है तो इसका थोड़ा सा अलग से है। तो ब्रेव यू प्लेड वेल। तो यहाँ हम जब इसको सेड टू की जगह पर ब्रेव का भाव लिखेंगे तो ही एप्लीट्यूड, ब्रेव का केवल एप्लीट्यूड का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ एक्सक्लेम्ड वगैरह हम नहीं लगाएंगे, आप गलत हो सकता है। एप्लीट्यूड हिज सन। अब यहाँ कंजक्शन वर्ड जो आप दैट लगा रहे थे, जो भी आप दैट का प्रयोग कर रहे थे बाकी ऊपर वाले सेंटेंसों में, तो यहाँ आप ब्रेव वाले सेंटेंस में कोमा की जगह पर सेइंग दैट का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं इसको, या क्या यहाँ क्या किसका प्रयोग करना है, सेइंग दैट का प्रयोग करना है। सेइंग दैट आगे लगा देंगे, यू सेकंड पर्सन होने के कारण हिज सन के अनुसार यहाँ ही लिखा जाएगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो हम उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल कर लिखेंगे। तो हैड प्लेड वेल का वेल हो सकता है या हो जाएगा। 5 नंबर सेंटेंस दे रखा है ही सेड सॉरी आई स्पॉइल्ड योर प्लान। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को सॉरी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, सेड के स्थान पर सी एक्सक्लेम्ड विद रिगार्ड दैट, कोमा की जगह पर दैट लगा देंगे। सी यहाँ पर स्पॉइल्ड लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में है, जिसको हम चेंज कर देंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आगे हम लगा देंगे योर प्लान को चेंज करके लिखेंगे माई प्लान के अंदर। तो इस प्रकार से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे व्हाट और हाउ के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। व्हाट और हाउ वाले सेंटेंसों को हम इस प्रकार से हम चेंज नहीं करेंगे, उनके कुछ डिफरेंट रूल्स हैं, उसको भी स्टडी कर लेते हैं। आप इसको तब तक नोट कीजिए। देखते हैं यहाँ पर व्हाट तथा हाउ से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, व्हाट तथा हाउ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के बारे में। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कुछ डिफरेंट रूल है और डिफरेंट रूल के अंदर व्हाट और हाउ को शामिल किया गया है। व्हाट और हाउ का प्रयोग जब आप करेंगे तो निम्न रूल्स के आधार पर आप इनको फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट नंबर रूल दे रखा है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आप व्हाट ए या एन दे रखा हो या हाउ दे रखा हो तो सेंटेंस में आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे। रूल नंबर 2 आता है कि सेंटेंस के अंत में आने वाले नाउन तथा प्रोनाउन से आप सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे, सेंटेंस को शुरू करेंगे। अंत में, सेंटेंस के अंत में यदि नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है तो उसी से आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। रूल नंबर 3 में दे रखा है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दी हुई है तो आप उसी का ही प्रयोग करेंगे टेबल के अनुसार। सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो टेबल के अनुसार आपको बदल कर लिखना होगा। यदि हेल्पिंग वर्ब आपको सेंटेंस में नहीं दे रखी है तो आप क्या प्रयोग करेंगे, उसमें वॉज वर्ब का प्रयोग अपनी तरफ से करेंगे, अपने स्वयं के साथ में लगाकर स्वयं के डिसीजन के अनुसार आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वॉज या वर्ब का प्रयोग करेंगे।
नेक्स्ट आता है रूल नंबर 4, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको वेरी शब्द का प्रयोग करना होता है। और नेक्स्ट आता है रूल नंबर 5 में सेंटेंस के अंत में एडजेक्टिव वर्ड यदि दे रखा है तो आप उसका अंत में प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में यदि एडजेक्टिव वर्ड आता है, विशेषण यदि कोई शब्द है, तो आप उसको सेंटेंस के अंत में लगाएंगे। अब नोट के अंदर 2 बातें दी हुई हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखें। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब यानी कि सेंटेंस जो आएगा आपका डायरेक्ट नरेशन क्वेश्चन जो होगा, उसके अंत में यदि आपको सब्जेक्ट नहीं दे रखा है या हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दे रखी है, तो आप अपनी तरफ से सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। क्या लगाकर? इट वॉज लगाकर। यहाँ पर इट वॉज लगाकर आप सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। रूल नंबर 2 आता है, इसमें नोट लगाकर है कि सेंटेंस में एडजेक्टिव वर्ड यदि दिया हुआ है तो आप उस एडजेक्टिव वर्ड से पहले क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव वर्ड से पहले आप वेरी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि सेंटेंस में एडजेक्टिव वर्ड का प्रयोग आया ही नहीं या हुआ ही नहीं है, तो यदि नाउन दे रखा हो, उस एडजेक्टिव में क्या दे रखा हो? नाउन दे रखा हो, एडजेक्टिव की जगह पर आपको नाउन वर्ड मिल गया, तो आप वेरी शब्द की जगह पर क्या लगाएंगे? गुड लगाएंगे या ग्रेट लगाएंगे, वो भी वाक्य के अनुसार या वाक्य को देखकर लगाएंगे। अब नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं, तब तक आप इन रूल्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। रूल को नोट करने के लिए आप स्क्रीन को जो है वो फ्यूज कर दीजिए और उसके बाद आप नोटबुक में नोट कीजिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। नोट कर सकते हैं आप। व्हाट और हाउ के बारे में सेंटेंस जो रूल्स आपने पढ़े हैं, उन रूल्स के अंदर फर्स्ट नंबर एग्जांपल दिया हुआ है, ही सेड व्हाट ए लवली गार्डन इट इज। तो आप इसको कैसे करेंगे? मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया है कि व्हाट और ए को आप सेंटेंस से हटा देंगे। रूल नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि अंत में आने वाले तथा नाउन प्रोनाउन से आप सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे। रूल नंबर 3 बताया था यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो आप उसको टेबल के अनुसार बदल कर लिख देंगे। उसके बाद बताया था यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो आप उसको वाज या वर के रूप में बदलेंगे, तथा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप वेरी शब्द का प्रयोग करेंगे। और अंत में मैंने बताया था कि सेंटेंस में एडजेक्टिव यदि कोई पार्ट दिया हुआ है तो आप उसको जो का त्यों सेंटेंस के अंत में लिख देंगे। नोट में आपको मैंने ये बात बताई थी कि सेंटेंस में यदि आपको एडजेक्टिव पार्ट तो दिया हुआ है लेकिन आप वेरी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एडजेक्टिव पार्ट नहीं आता है, एडजेक्टिव वर्ड नहीं दिया हुआ है, वहाँ उसकी जगह पर नाउन आ गया है, तो आप वहाँ गुड या ग्रेट शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आप सेंटेंस देख सकते हैं, he said what a lovely garden it is। तो सेंटेंस बनाएंगे आप यहाँ पर, he exclaimed। यहाँ पर exclaimed का अर्थ भी सरप्राइज से संबंधित है, क्योंकि व्हाट का सेंटेंस हम कर रहे हैं, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लगा सकते हैं या शी एक्सक्लेम या ही एक्सक्लेम्ड भी लगा सकते हैं। दोनों लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सेंटेंस के सेंस से आपको पता लग जाएगा कि सेंटेंस जो है वो एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड में सरप्राइज का भाव दे रहा है, आश्चर्य का भाव दे रहा है। तो यहाँ पर ही एक्सक्लेम्ड कॉमा की जगह पर हम यूज करेंगे दैट का। अब देखते हैं कि ये जो वर्ड दे रखा है मैंने आपको बताया, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अंत में आने वाले नाउन प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। तो इट इज जो है टेबल के अनुसार चेंज कर देंगे वॉज में, वॉज। और नेक्स्ट दिया हुआ है वॉज के बाद क्या लगाएंगे? वेरी लवली गार्डन। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट सेंटेंस अटेम्प्ट करेंगे, हल करेंगे इसको ऐसे। नेक्स्ट दे रखा है एग्जाम्पल, द पीपुल सेड हाउ ब्यूटीफुल द ताज महल इज। द एक्सक्लेम्ड दैट। हाउ शब्द को हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। अंत में आने वाले नाउन प्रोनाउन से शुरुआत करेंगे। तो द ताज महल, इज को चेंज कर देंगे हम वॉज में, वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इस प्रकार से हम सेकंड सेंटेंस को करेंगे। नेक्स्ट जो सेंटेंस आता है वो है 3rd नंबर पे, और 3rd नंबर सेंटेंस दे रखा है ही सेड। तो ही एक्सक्लेम्ड
दैट व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर आप व्हाट शब्द या व्हाट एन को यहाँ से आप इरेज कर देंगे। अब देखिए कि यहाँ अंत में नाउन और प्रोनाउन नहीं दे रखा है, तो हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, यहाँ पर इट वॉज का प्रयोग करेंगे, इट वॉज। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो वर्ड है वो एडजेक्टिव वर्ड नहीं है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, ग्रेट, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को हम करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आता है 4 नंबर पे, शी सेड हाउ क्लेवर यू आर। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको, शी एक्सक्लेम्ड दैट। हाउ शब्द को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं। यू आर दे रखा है तो यू सेकंड पर्सन के अनुसार यू को यू में रखेंगे, यू वॉज वो यू वर कर देते हैं यहाँ पर यू के अनुसार, यहाँ पर यू वर वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को हम करते हैं। इसी सेंटेंस को यदि दूसरे तरीके से करते हैं तो यू यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, ही वॉज वेरी क्लेवर का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के व्हाट और हाउ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस थे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन का जो पार्ट नंबर 4 है वो कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये टॉपिक या ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपको न्यू वीडियो अब आने वाले हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसको लाइक ज़रूर करें, आपका लाइक करना ही मेरे लिए वीडियो बनाने की मेहनत है। थैंक यू।